गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मेंडल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल थ्योरी में सबसे पहले बात करेंगे अपन मेंडल के जीवन के बारे में। मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जोन मेंडल। मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। ग्रेगर जोन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में जर्मनी के ऑस्ट्रिया के सिलिसिया विलेज में हुआ था। मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। पी प्लांट यानी मटर का पौधा। इसका बॉटनिकल नाम है पाइसम सैटाइवम। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को ही चुना। मेंडल ने मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक अपना रिसर्च किया, 1856 से 1863 तक। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्राप्त निष्कर्ष की एक बुक में पब्लिश किया। यानी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्राप्त निष्कर्ष को एक बुक में पब्लिश किया, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल की डेट 1884 में हुई थी। मेंडल को पेड़ पौधों से बड़ा लगाव था। ठीक है। मटर का प्लांट 1 वर्षीय होता है। ठीक है। पी प्लांट 1 वर्षीय होता है जिसमें पूर्ण स्पष्ट लक्षण पाए जाते हैं। गार्डन पी की अनेक पूर्व ब्रीडिंग वैरायटी उपलब्ध होती है। ठीक है ना। यानी मटर की पूर्व ब्रीडिंग वैरायटी उपलब्ध होती है। मटर के पुष्प बाइसेक्सुअली होते हैं। ठीक है। अब बात करें अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो यानी एक। मेंडल ने इस प्रयोग में पी प्लांट्स में एक पियर्स कॉन्स्ट्रैक्टिंग करैक्टर को ही चुना, इसमें हाइब्रिड कराया। इसे अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है। मोनोहाइब्रिड मीन्स क्या होता है, एक ही करैक्टर की स्टडी। ठीक है। जैसे स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर इन ए क्रॉस। ठीक है। यानी एक ही करेक्टर की स्टडी। ठीक है। ये क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब अपन मोनोहाइब्रिड के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। मेंडल ने पी प्लांट पर एक एक्सपेरिमेंट किया। पी प्लांट अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हाइट बेस पर 2 तरह के होते हैं। एक टॉल होता है, दूसरा होता है ड्वार्फ। टॉल को अपन कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ड्वार्फ को अपन स्मॉल टी से प्रेजेंट करते हैं। अब कैपिटल टी ये दोनों क्या हो गए, टॉल और स्मॉल टी ड्वार्फ हो गए। ये हो गए अपने पेरेंटल। अब रिप्रोडक्शन होगा इनमें तो क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। अब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे अपन, टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब ये दोनों क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे। फ्यूज होंगे तो क्या होगा, F1 जनरेशन बनेगी। कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करवाएंगे तो अपने को एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। दूसरा कैपिटल टी को दूसरे स्मॉल टी से क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। अब फर्स्ट कैपिटल टी को अपन क्रॉस करवाएंगे सेकंड स्मॉल टी से तो अपने को क्या प्राप्त होगा, टी। स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब दूसरे को अपन फर्स्ट से करवाएंगे तो क्या होगा, स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज होकर F1 जनरेशन बनाएंगे। मेंडल ने कहा कि कुछ फैक्टर है उन्हें अपन जीन कहते हैं और वही फैक्टर प्लांट को टॉल कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ जीन है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टॉल कैरेक्टर टू द पी प्लांट। इन जीन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी से। ठीक है। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तब उन्हें मिला
F1 जनरेशन की सभी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स टॉल मिले। जैसे इनका फिनोटाइप क्या होगा, इस फिनोटाइप में क्या होंगे, सभी प्लांट क्या होंगे, टॉल। जो जीन उससे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है उन्हें अपन जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, जो जीन उसे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसे क्या कहेंगे अपन, जीनोटाइप। ठीक है, अब F1 जनरेशन में सभी प्लांट क्या है, टॉल, यानी फिनोटाइप क्या होगा, टॉल, और फिनोटाइप क्या होगा, ऑल प्लांट का टॉल, और जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी और कैपिटल टी। मेंडल ने बताया केवल टी प्लांट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं और स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो दबा रह जाता है, इस वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। यहाँ पर अपन कैपिटल टी को डोमिनेंट्स, ठीक है ना, डोमिनेंट्स, और स्मॉल टी को रेसेसिव जीन कहते हैं। ठीक है, जो लक्षण अपने को दिख रहे हैं वो प्रभावी, और जो लक्षण अपने को नहीं दिख रहे वो क्या होंगे, अप्रभावी। ठीक है, यानी अपने को एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है ना, अपने को क्या पर डोमिनेंट, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं, डोमिनेट, यानी अपने को इसमें टी प्लांट क्या हो रहा है, स्मॉल टी क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, और स्मॉल टी क्या वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अपने को दिख नहीं रहा। ठीक है, अब अपन F1 जनरेशन से 2 प्लांट लेंगे, ठीक है ना, उनमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो गैमीट का प्रोडक्शन होगा। अब क्या होगा, ये दोनों फ्यूज होंगे आपस में, एक दूसरे से क्या होंगे, फ्यूज होंगे, तो क्या होंगे, F2 जनरेशन में पुनेट स्क्वायर मेथड बना लेंगे। जैसे स्मॉल टी और कैपिटल टी को अपन लेफ्ट साइड में लिखेंगे और स्मॉल टी और कैपिटल टी को टॉप पर। ठीक है, अब दोनों में क्या होगा, क्रॉसिंग होगी, तो स्मॉल टी टी बनेगा और इसका क्रॉस होगा तो ये स्मॉल टी और कैपिटल टी। अब स्मॉल टी का टी से तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में क्रॉसिंग होगी तो क्या होगा, स्मॉल टी। अब इनमें क्या होगा, जो अपने को लक्षण दिख रहे हैं कैपिटल टी वो क्या होगा, अपना फिनोटाइप, और जो लक्षण अपने को नहीं दिख रहे हैं वो क्या होगा, जीनोटाइप। ठीक है, जैसे इसमें हो गया, इसका रेशियो हो गया F2 जनरेशन में 3:1, और जीनोटाइप में और अगर जीनोटाइप देखे तो इसका 1:1, इसका रेशियो होगा 1:2:1। ठीक है, ये हो गया अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस। He obtained following result from one of his experiment। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट प्राप्त की, यानी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट प्राप्त किए। फर्स्ट जनरेशन में सभी पौधे येलो सीड्स, और सेकंड जनरेशन में पाए जाने वाले सभी प्लांट येलो सीड एंड ग्रीन सीड। अब थर्ड जनरेशन में एक 1/3 शुद्ध प्लांट के येलो सीड्स और 2/3 हाइब्रिड प्लांट से 3/4 येलो सीड, और सभी प्लांट से 1/4 पूर ग्रीन सीड मिले। ठीक है, ये अपन पढ़ रहे हैं ये मोनोहाइब्रिड के बारे में। अब ऑन द बेसिस ऑफ इज ऑब्जर्वेशन इन द 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल मेड फॉलोइंग काउंसलिंग टू एक्सप्लेन द अबो रिजल्ट। उपरोक्त परिणाम को समझाने के लिए 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने उनके अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष निकाला। अब इसके अंदर पढ़ेंगे अपन फर्स्ट फैक्टर जीन हाइपोथेसिस, यानी मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस के दौरान मेल एंड फीमेल प्लांट के
गैमेट के विशेष कारण होते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया अपना फैक्टर जीन हाइपोथेसिस। अब दूसरा पेड फैक्टर एलीज हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, मेंडल ने बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद परिणामों में प्लांट्स में हर विशेषताओं के लिए एक फैक्टर होता है। पेयर का एक फैक्टर मेल प्लांट के लिए प्राप्त किया जाता है और जबकि अन्य फीमेल प्लांट के लिए प्राप्त किया जाए। इस तरह के कारण एक पेयर या एलील बनाते हैं। ठीक है, कौन सा होगा अपना दूसरा। मेंडल ने बताया, इसमें मेंडल ने बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद परिणामी प्लांट्स में हर विशेषताओं के लिए एक फैक्टर होता है। जोड़े का एक फैक्टर मेल के लिए प्राप्त किया जाता है जबकि अन्य फीमेल प्लांट के लिए प्राप्त किया जाता है। इस तरह के कारण को अपन पेयर या इस तरह के कारण में एक पेयर या एलील बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना पेयर फैक्टर। अब बात करेंगे अपन हाइपोथेसिस ऑफ डोमिनेंस और रेसिवनेस। यहाँ पर डोमिनेट से पता लग रहा है, यहाँ डोमिनेट नाम से पता लग रहा है कि डोमिनेट करेगा, और रेसिसिवनेस से पता लग रहा है एक्सप्रेस नहीं होगा। ये अपन अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़े थे अपन, यानी जो टॉल होगा वो क्या होगा, जो टॉल होगा वो क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, और स्मॉल क्या होगा, एक्सप्रेस नहीं होगा। यानी जो टॉल होगा, जो अपन पढ़े थे टॉल प्लांट के अंदर जिसके अंदर स्मॉल टी प्रेजेंट है, वो क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। जीन उसमें क्या होगा, जीन एक्सप्रेस होगा। और स्मॉल टी में क्या होगा, एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो दबा हुआ रह जाता है, अपने को दिख रहा नहीं है। अब अपन हाइपोथेसिस और डोमिनेंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इसमें दो एलील्स होते हैं, मान लो दो एलील्स होते हैं। पहला कैपिटल टी और स्मॉल टी, 2 एलील्स है इसके अंदर, यानी 2 जीन। और दूसरा है अपने पास स्मॉल टी यानी टॉल्सो, ये यानी स्मॉल टी और कैपिटल टी ये दोनों क्या करेंगे, टॉल्सो करेंगे। और कैपिटल टी ये क्या करेगा, ये भी टॉल्सो करेगा, लेकिन स्मॉल टी ये क्या करेगा, ड्रॉप्सो करेगा। ठीक है, यानी जिस पर टी प्रेजेंट है वो टॉल्सो करेगा, और स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी पर होगा तो भी क्या होगा, टॉल्सो करेगा। तभी वो ड्रॉप कैरेक्टर ट्रेट शो करेगा। लेकिन वो किसी डोमिनेंट ट्रेट टी पर प्रेजेंट है तभी वो एक्सप्रेस नहीं होगा। अगर वह एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो रेसेसिवनेस एलील्स, जो एलील्स किसी डोमिनेंट रेसेसिव एलील के साथ प्रेजेंट हो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके साथ कौन सा एलील्स प्रेजेंट है, फिर भी वो एक्सप्रेस शो करेगा। यानी कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है तो क्या होगा, वो क्या करेगा, एक्सप्रेस शो करेगा। ठीक है, और जबकि स्मॉल टी है तो वो क्या करेगा, एक्सप्रेस शो नहीं करेगा। यानी स्मॉल टी के साथ अगर कैपिटल टी के साथ यदि स्मॉल टी है तो उसे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक्सप्रेस शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया अपना हाइपोथेसिस ऑफ डोमिनेंस रेसिवनेस। अब यहाँ पर येलो सीड्स और ग्रीन सीड्स दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा। ठीक है ना, ये वैरायटी में प्योर है, दोनों क्या है, शुद्ध है। अब दोनों फ्यूज होंगे तो क्या होगा, आल जनरेशन येलो सीड प्लांट हाइब्रिड, यानी दोनों में क्या होगा, आल सीड्स येलो प्लांट भी क्या होगा, संकरण होगा। अब क्या होगा, इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, तो 3 येलो सीड्स और 1 ग्रीन सीड। अब क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो 1/3 प्योर प्लांट और 2/3 इनमें संकरण होगा तो प्लांट 3 येलो सीड्स। ठीक है, अब ये दोनों फ्यूज होंगे तो क्या होगा, F3 जनरेशन होगी। तो इसमें क्या होगा, आल येलो सीड होंगे और 3/4 क्या होंगे, येलो सीड, और ऑल ग्रीन सीड 1/4 सीड्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रिजल्ट में ये हुआ कि कुछ तो येलो सीड और कुछ ग्रीन सीड प्राप्त हुए।
अब बात करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सेग्रेशन। सेग्रेशन यानी सेपरेशन यानी अलग अलग होना। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हर एक पेड करेक्टर फैक्टर पैरेलल करेक्टर फैक्टर गैमीट निर्माण के दौरान सेपरेट हो जाते हैं। मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि हर एक पैरेलल करेक्टर फैक्टर गैमीट के निर्माण के दौरान सेपरेट हो जाते हैं, यानी अलग अलग गैमीट क्या होते हैं, हर करेक्टर में केवल एक फैक्टर को ले जाए। सेग्रेशन इज हाइब्रिड plants result in the formation of half the gamete with the factor Y for yellow trait, the other half of gamete with factor Y for the green trait। यानी सेग्रेशन हाइब्रिड प्लांट YY येलो ट्रेट के साथ गेमिट का हाल्फ पार्ट के परिणाम स्वरूप और ग्रीन रंग के ट्रेट के लिए Y के साथ गेमिट क्या होते हैं, अत्यंत हाल्फ भाग होते हैं। ठीक है ना, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग। फर्टिलाइजेशन के दौरान 2 टाइप के मेल गेमिट और 2 टाइप के फीमेल गेमिट हाइब्रिड कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ये होगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा, बेहतरीन ढंग से संयोजन के टाइप के लिए प्रोड्यूस होता है। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जैसा कि एक F2 जनरेशन के F2 जनरेशन में क्या होता है, F2 सेग्रेशन में क्या होता है, F2 जनरेशन में क्या होता है, पुनेट स्क्वायर मेथड द्वारा शो किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे अपन कैपिटल वाई इन दोनों में क्या होगा, क्रॉस होगा, तो ये पेरेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, गैमिट का फॉर्मेशन होगा। जो अपने को कैपिटल टी दिख रहे हैं वो क्या होगा, डोमिनेंट। ठीक है ना, और जो स्मॉल वाई दिख रहे हैं ये क्या होगा, रेसिसिवनेस। ठीक है ना, यानी अब इनमें रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, गैमिट फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, अब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इन दोनों में क्या होगा, क्रॉसिंग होगा। ठीक है ना, आपस में ये दोनों फ्यूज होंगे तो क्या होगी, F1 जनरेशन बनाएगी। ठीक है ना, अब F1 जनरेशन में क्या होगा, आल येलो सीड। ठीक है ना, इसमें क्या होंगे, आल येलो होंगे। अब F1 जनरेशन में अपन क्या करेंगे, 2 प्लांट लेंगे, 2 प्लांट में क्या होगा, अपन इन दोनों में क्रॉस कराएंगे। ठीक है, क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, ये दोनों फ्यूज होंगे। ठीक है ना, फ्यूज होने के बाद क्या होगा, F2 जनरेशन बनाएंगे। अब इसमें क्या होगा, पिनेट स्क्वायर मेथड का यूज़ करेंगे। अब वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई तो लेफ़्ट साइड में होंगे और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई टॉप पर होंगे। अब इनका क्रॉसिंग होगा तो इनमें फिनोटाइप होगा, यानी फिनोटाइप जो अपने को दिख रही है, यानी जो दो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये क्या है अपने को, ये क्या हो गए, फिनोटाइप। अब इनके अंदर जीनोटाइप है, जो स्मॉल दिख रहा है अपने को, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये क्या हो गया अपना, जीनोटाइप। अब फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा, 3:1 और जीनोटाइप का रेशियो होगा इस तरीके से होगा, कैपिटल वाई ये होगा 1 और इसमें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई क्या होंगे, 2 होंगे, और एक स्मॉल वाई और स्मॉल वाई ये क्या होगा अपना, जीनोटाइप। मेंडल ने सेग्रेशन को प्रिंसिपल को पुनेट स्क्वायर मेथड द्वारा समझाया। डी हाइब्रिड क्रॉस का मतलब इसमें अपन करते हैं स्टडी ऑफ 2 कैरेक्टर इन ए क्रॉस, यानी इसमें एक ही प्लांट के 2 अलग अलग कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं, एक ही प्लांट के 2 कैरेक्टर्स होते हैं उनको क्या करते हैं अपन, कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, इन वन ऑफ इस एक्सपेरिमेंट ही क्रॉस पुर वेराइटी विथ येलो राउंड सीड्स टू दैट विथ ग्रीन रिंकल्ड सीड्स। यानी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कराया एक ही प्लांट के 2 कैरेक्टर्स को। पहले में अपने को शुद्ध येलो राउंड, ठीक है, और दूसरे में अपने को ग्रीन और रिंकल्ड सीड्स
मिले। अब यहाँ पर सीड्स की शेप एंड कलर के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। अब जैसे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये क्या होगा, राउंड एंड येलो होगा। और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये क्या होगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन होगा। ठीक है। अब इनमें क्या होगा, पेरेंट, ये क्या हो गए अपने पेरेंटल जनरेशन। अब ये क्या होंगे, दोनों फ्यूज होंगे। ठीक है। अब इनमें रिप्रोडक्शन होगा, तो रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इन दोनों में क्रॉस होगा, तो ये क्या होगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इन दोनों में क्रॉसिंग होगी तो ये क्या होगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब अपने को जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, जो कैपिटल में शो, जो जीन कैपिटल में शो कर रहा है उसे अपन, ये राउंड और येलो जीन ये डोमिनेंट होंगे। ठीक है ना। जो कैपिटल होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट। और जो स्मॉल में होगा वो क्या होगा, रेसेसिवनेस। ठीक है। यह राउंड और येलो जीन डोमिनेंट है। अगर डोमिनेंट और रेसिसिवनेस जीन साथ में प्रेजेंट होते हैं तो डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए F1 जनरेशन के सभी प्लांट फिनोटाइप होगा। यदि मेंडल ने बताया कि डोमिनेंट यदि डोमिनेंट रेसिसिव जीन के साथ है, प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वह अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है ना। इसीलिए F1 जनरेशन के सभी प्लांट फिनोटाइप होगा। इसीलिए F1 जनरेशन के सभी प्लांट क्या होंगे, फिनोटाइप होंगे। ठीक है। अब क्या होगा, अब हम बात करते थे राउंड येलो की। ठीक है। इन दोनों में क्या होगा, क्रॉसिंग होगा। ठीक है ना। क्रॉसिंग होगा तो ये दोनों फ्यूज होंगे पुनेट स्क्वायर मेथड बनाने की। ठीक है ना। ये हो गई अपनी F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में हम दो प्लांट लेंगे। ठीक है ना। दो प्लांट में क्या होगा, क्रॉसिंग होगा। अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब ये दोनों क्या होंगे, क्रॉसिंग होगी, ये फ्यूज होंगे। ठीक है ना। अब ये दोनों F2 जनरेशन बना लेंगे। ठीक है ना। अब F2 जनरेशन में क्या करेंगे अपन, पुनेट स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर अपने को इसमें कुछ तो लेफ्ट में और कुछ टॉप पर आ जाएंगे। ठीक है ना। इसमें राउंड एंड येलो तो अपने को 9 होगा, और राउंड एंड ग्रीन कितने होंगे, 3 होंगे, और रिंकल्ड एंड येलो कितने होंगे, 3, और रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने होंगे, 1। यानी फिनोटाइप रेशियो की बात करें अपन तो होगा 9:3:3:1। ठीक है। यानी इसके अंदर अपने को जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो अपने को शो हो रहा है वो तो क्या होगा, उसमें 9 तो होंगे राउंड, 9 तो होगा राउंड और येलो। ठीक है। और राउंड एंड ग्रीन, अब इसके अंदर राउंड एंड ग्रीन होंगे जो कैपिटल आर और स्मॉल वाई प्रदर्शित कर रहे हैं। वो कौन सा होगा अपना, राउंड एंड ग्रीन। रिंकल्ड होंगे अपने स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये क्या होंगे अपने, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब इसके अंदर स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये क्या होंगे अपने, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है ना। ये क्या होगा, 1। तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1। ये रेशियो हो गया फिनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होगा इसका, 1:2:1:4:1:1। ये क्या होगा अपना जीनोटाइप। अब अपने को एक बात ध्यान रखिए, हम ये बोल सकते हैं कि रेसेसिव जीन F1 जनरेशन में कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाते, चाहे आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख लो या डी हाइब्रिड क्रॉस देख लो, वहाँ पर क्या होगे, रेसेसिव जीन एक्सप्रेस नहीं होते। ठीक है। ये क्या होगा अपना डी हाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू। यही अपना
टॉपिक कंप्लीट।